परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, पिछले 3 दिन से डेरे में बड़ी हलचल चल रही है जी, जिसके बारे में हम समय समय पर आपको अपडेट करते रहते हैं जी। और इस वीडियो में मैं आपको डेरे में कल और आज क्या हुआ वो सब बताती हूँ जी। संगत से विनती है जी, ध्यान से सुनिए और दूसरी संगत के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए जो अभी इस चैनल से नहीं जुड़ सकी है जी। आपको हमने बताया था कि 3 सितंबर को बाबा जी और हजूर जी ने डेरे के सत्संग पंडाल में संगत को दर्शन दिए थे जी। और सात संगत जी, कल 4 सितंबर को भी बाबा जी और हजूर जी ने डेरा के सत्संग पंडाल में विजिट की थी और संगत को दर्शन दिए थे जी। और सत्संग के बाद बाबा जी और हजूर जी डेरा के अलग अलग जगहों पर गए थे जी। बाबा जी और हजूर जी लंगर घर में भी मुआयना करने गए थे जी। और डेरे में कुछ जगह निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ भी बाबा जी और हजूर जी एक साथ विजिट करने गए थे जी। और बाबा जी हजूर जी को लेकर डेरे के स्कूल में विजिट पर गए थे जी। स्कूल में बाबा जी और हजूर जी ने पूरे स्कूल की विजिट की और वहाँ बाबा जी ने देखा कि कुछ काम करवाने की ज़रूरत है। तो बाबा जी ने स्कूल के अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन दी कि स्कूल में ज़रूरत वाले इस काम को पूरा करवाया जाए। और इसके बाद बाबा जी और हजूर जी ज्योति पिंड की तरफ वहाँ पर एक बहुत बड़ी दीवार बनाई जानी है जी, जो कि बहुत बड़े लेवल पर बननी है जी। तो बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब को कहा कि आप सेंटरों में मैसेज भेज दो और इस दीवार का काम शुरू करवा दो। सात संगत जी, इसके बाद सेक्रेटरी साहब ने बहुत सारे सेंटरों में फ़ोन किया और कहा कि डेरे में एक बहुत बड़ी दीवार बनाने की सेवा करनी है जी। और इसीलिए बाबा जी का हुक्म हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेवादार चाहिए। सात संगत जी, बाबा जी के हुक्म करने की देर थी कि दोपहर से ही डेरे में सेवादारों के जत्थे पहुंचने लगे और शाम होते तक 30,000 सेवादार डेरे में पहुंच गए जी। और 2,000 ट्रॉलियां भी डेरे में पहुंच गई जी। और शाम को ही दीवार बनाने की सेवा शुरू कर दी गई जी। और जैसे ही रात हुई तो बाबा जी ने हुक्म भिजवा दिया कि रात को सेवा रोक देनी है। सेवादारों को बाबा जी ने हुक्म दिया कि कोई भी सेवादार रात को सेवा नहीं करेगा। तो बाबा जी के हुक्म पर सेवा को रोक दिया गया और उम्मीद जताई जा रही है कि आज रात तक उस बड़ी दीवार की नींव का काम पूरा हो जाएगा जी। सात संगत जी, कल शाम को बाबा जी और हजूर जी डेरे में बने हुए गुरुद्वारे में भी गए थे जी। और वहाँ बाबा जी ने हजूर जी को बहुत कुछ दिखाया और कुछ ज़रूरी बातें उन्हें समझाई। सात संगत जी, आज फिर से बाबा जी और हजूर जी ने डेरे के सत्संग पंडाल में विजिट की और आज भी संगत को दर्शन दिए। और आज सत्संग हो जाने के बाद बाबा जी और हजूर जी डेरे से चंडीगढ़ के लिए निकल पड़े जी। बाबा जी चंडीगढ़ में अपने परिवार वालों से मिलने गए हैं जी। और बाबा जी आज शाम तक वापस डेरे पहुंच जाएंगे जी। सात संगत जी, नए सद्गुरु जी बाबा जी के साथ ही रहा करेंगे और बाबा जी के साथ सत्संग में भी बैठा करेंगे जी। बाबा जी ने नए सद्गुरु जी को बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताना और समझाना है जी। इसीलिए हजूर जी का बाबा जी के साथ रहना बहुत ज़रूरी है जी। सात संगत जी,
डेरे में इस समय बहुत सारी संगत आई हुई है जी, क्योंकि अभी नामदान की प्रक्रिया चल रही है जी। और साथ संगत जी, इस वीडियो के माध्यम से संगत को एक और बेनती भी है जी, जो कि हम पहले वाले वीडियो में भी कर चुके हैं जी, कि बाबा जी के अपनी गद्दी हजूर जी को सौंप देने के ऊपर हमने कोई सवाल नहीं उठाना है जी। और संगत इस बात का भी खास ध्यान रखे कि बाबा जी से सवाल जवाब कार्यक्रमों में इस तरह के सवाल को ना पूछे जी। हमें तो अपने सद्गुरु की रज़ा में खुश रहना है जी, उनके फैसले का सम्मान करना है जी, ना कि उनके फैसले पर सवाल जवाब करने हैं। अब आगे मैं आपको कल डेरे में और क्या हुआ उसकी जानकारी देती हूँ जी। कल शाम को बाबा जी ने डेरे की सिक्योरिटी के जो हेड हैं उन्हें अपने पास बुलाया, और जब हेड साहब के पास खबर दी गई कि बाबा जी ने उन्हें कोठी में बुलाया है, तो हेड साहब एकदम हैरान रह गए कि बाबा जी ने उन्हें क्यों बुलाया है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है। लेकिन गुरु का हुक्म था, तो हेड साहब उसी समय बाबा जी की कोठी में गए, और वहाँ बाबा जी और हजूर एक साथ ही बैठे थे। तो बाबा जी ने सिक्योरिटी के हेड साहब को कहा कि आप हजूर जी को अपने साथ ले जाइए, और जितने भी सिक्योरिटी इंचार्ज हैं उन सब से हजूर जी की मुलाकात करवा दीजिए, जिससे कि सभी से हजूर जी का परिचय हो सकेगा। इसके बाद हेड साहब और हजूर जी एक ही गाड़ी में डेरे के सभी सिक्योरिटी इंचार्जों से मिलने के लिए गए। साथ संगत जी, संसार का एक नियम है, जब भी कोई अपनी कुर्सी अपने उत्तराधिकारी को सौंप रहा होता है, तो कुर्सी सौंपने के साथ साथ ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि कुर्सी पर बैठने वाले अपने उत्तराधिकारी को हर चीज़ के बारे में पूरी जानकारी दे दी जाए, जिससे कि उत्तराधिकारी को भविष्य में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और यहाँ तो बात सद्गुरु की और उनकी गद्दी की हो रही है जी। और बाबा जी तो हमेशा से ही डिसिप्लिन के पक्के रहे हैं जी। बाबा जी इसीलिए हजूर जी को हर चीज़ की जानकारी दे रहे हैं जी, जिससे कि हजूर जी जब भी गद्दी पर बैठे तो उन्हें सब कुछ पहले से पता हो जी। इसीलिए बाबा जी ने संगत को परसों ही क्लियर कर दिया था कि हजूर जी बाबा जी के साथ ही हर विजिट किया करेंगे जी, और सत्संग और नामदान में भी हजूर जी बाबा जी के साथ बैठा करेंगे जी। साथ संगत जी, जून 1990 का वो दिन जब संगत को नए सद्गुरु के रूप में बाबा जी मिले थे। संगत ने बाबा जी को इतना प्यार दिया, और यही प्यार बाबा जी संगत से हजूर जी के लिए भी चाहते हैं। जैसे संगत ने बाबा जी को हजूर महाराज जी का रूप समझकर स्नेह और सम्मान दिया है, ऐसे ही नए हजूर जी को भी हमें वही स्नेह और मान देना है जी। गुरु का रंग रूप अलग हो सकता है, लेकिन उनकी जो सोच होती है और अपनी संगत के लिए प्रेम होता है, वो एक ही होता है जी। जरा सा भी फर्क नहीं होता। बहुत सारी संगत इस वीडियो को ऐसे भी सुन रही होगी जिन्होंने हजूर महाराज जी से नामदान लिया होगा। वो मेरी इस बात को समझ सकते हैं कि गुरु के शरीर और रंग रूप अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका प्यार और सोच अलग नहीं होती। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी।
कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूले जी और संगत के अपने चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी।